रहस्य यहाँ पुनर्कथन। आज मैं द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे युवा योद्धा सैनिक लड़के की वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित एक फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूँ। बिगाड़ने वाले, ध्यान रखें और ख्याल रखें। फिल्म रूस में शुरू होती है, जहाँ टीम का एक परिवार नदी के किनारे बैठकर समय का आनंद ले रहा है। उनमें से सबसे छोटा सगे एलियाश गोल्फ अपने बड़े भाई और मां को एक पेड़ के ऊपर होने का दावा करता है जब अचानक जर्मन लड़ाकू जेट ऊपर की ओर उड़ते हैं। मां अपने बच्चों को जल्दी से झाड़ियों में छिपने के लिए कहती है, लेकिन 6 साल के बच्चे का दावा है कि वह डरा नहीं है और एक गुलेल से जेट पर वार करता है। सभी को आश्चर्यचकित करने के लिए वह जेट विमानों को हिट करने और उन्हें विस्फोट करने का प्रबंधन करता है। लेकिन जब उसने इधर उधर देखा तो उसका परिवार चला गया। सगे सपने से भयभीत होकर उठता है और अपनी मां को बुलाता है। तभी कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। मान लीजिए कि यह उसकी मां है। वह उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन एक पड़ोसी महिला घबरा कर आती है। उसने उसे जीवित रखने के लिए भगवान को धन्यवाद दिया और उसे सूचित किया कि उसकी माँ और भाई मर चुके हैं। छोटा लड़का समझ नहीं पा रहा है कि वह क्या कह रहा है और अपनी माँ की प्रतीक्षा करने के लिए घर में रहना चाहता है। महिला उसे बताती है कि जर्मनों ने उन पर हमला किया है और उसे भाग जाना चाहिए। तभी कुछ सिपाही उनके घर पहुँचे। महिला सगे को खिड़की से बाहर भगा देती है, लेकिन उसके शामिल होने से पहले उसे गोली मार दी जाती है। 6 साल का छोटा अब अपने परिवार और दोस्तों के साथ अकेला है। जैसे ही सगे घर से भाग जाता है, वह देखता है कि उसका पूरा मोहल्ला उसके पीछे जल रहा है। वह व्यर्थ में अपनी माँ को पुकारता है और वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर दौड़ने के बाद वह जंगल के बीच में पहुँच जाता है। छोटा बच्चा अपनी माँ को बुलाने लगता है कि वह आ जाए और उसे ले आए, क्योंकि वह खो गया है। उस रात वह जंगल में रहता है। अगली सुबह जब दुश्मन सैनिक रास्ते में आते हैं तो हम उसे एक नदी से पानी पीते हुए देखते हैं। सगे यह जानते हुए कि वे खतरनाक हैं, जल्दी से एक पेड़ की जड़ों के अंदर छिप जाते हैं। पास में सांप आने पर वह चौंक जाता है, लेकिन एक शब्द या भगोड़ा नहीं बोलता है। सगे सांप से ज्यादा सैनिकों से डरता है। सैनिक नदी के किनारे खाते हैं और चले जाते हैं, जिसके बाद सगे उनका बचा हुआ भोजन लेता है और रात के लिए उसे खा जाता है। हालांकि दिन के अंत तक छोटा लड़का थक जाता है। उसने 2 दिनों में ठीक से भोजन नहीं किया है और बिना किसी गंतव्य के चल रहा है। लंगड़ाते ही वह गिर जाता है, लेकिन चलना बंद नहीं करता। जबकि रास्ते में वह जंगली जामुन देखता है और उन्हें खा जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक विस्फोट होता है। उसे अचंभित कर रहा है। लड़के को चक्कर आ जाता है और वह अपने पीछे आने वाले किसी व्यक्ति को मतभ्रम करने लगता है। हालांकि ऐसी परिस्थितियों में भी वह बहादुर खड़ा होता है और उस व्यक्ति को बताता है कि उसके पास राइफल है और वह डरता नहीं है। वह आगे लंगड़ाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाता है जब वह रूसी सेना के अड्डे पर दृश्य कटौती के पास सो रहा होता है, जहाँ कमांडर कुस्नेत्सोव अपने गश्ती सैनिकों की प्रतीक्षा करता है। वे एक छोटे बच्चे के साथ आते हैं जो घायल और कमजोर था। जब सैनिकों ने दावा किया कि वे उसके पक्ष में हैं, तो छोटा लड़का खुलता है और अपना परिचय देता है। सैनिक हंसते हैं जब बच्चा कमांडर के साथ हाथ मिलाता है और सुझाव देता है कि उसने सैनिकों से अपना परिचय दिया है और एक छोटे बच्चे के साथ स्नेह महसूस करता है और उन्हें घेर लेता है। वे उसे पानी पिलाते हैं और खिलाते हैं, यहाँ तक कि अन्यथा बुलाया गया कमांडर भी बच्चे की देखभाल करता है। कैच नाम की एक नर्स सर के टकटकी के घावों को संबोधित करती है और बच्चे के प्रति उसके व्यक्तित्व से मंत्रमुग्ध होकर उसे अपने घावों पर एक टैंक बनाने के लिए कहती है, क्योंकि वह बड़ा होकर एक सैनिक बनना चाहता है। घायल सैनिक भी बच्चे से बात करते हैं और हल्का महसूस करते हैं। सगे मोहित है, कमांडर ने अपने बैच को प्राप्त कर लिया है। कमांडर 2 सभी छोटे लड़कों के सवालों का जवाब देता है और गोलियों को बाहर निकालने के बाद उसे अपनी मान पिस्तौल से खेलने देता है। सगे उसे अपने पेट पर बना टैंक दिखाता है और खुद एक सैनिक होने का दावा करता है। लड़का बहुत जल्दी ठीक हो रहा है। नर्स कमांडर से लड़कों को बटालियन के साथ रहने देने के लिए कहने आई, लेकिन वह यह दावा करते हुए असहमत है कि यह सुरक्षित नहीं होगा। वह सगे को एक अनाथालय भेजना चाहता है। सैनिक अपना सारा खाली समय सगे के साथ बिताते हैं। वह दिन भर में कई लोगों द्वारा दौरा किया जाता है। वे उसे दूर से उनके परिवारों द्वारा भेजा गया खाना लाते हैं और यहाँ तक कि उन्हें अपनी दूरबीन से खेलने भी देते हैं। एक दिन एक सिपाही कमांडर के पास जाता है और उससे कहता है कि लड़कों को बटालियन के साथ रहने दे। सैनिकों के बच्चे के साथ घनिष्ठ संबंध हो गए हैं और वे उसे अपना समझते हैं। उनकी उपस्थिति से युद्ध का भार उनके सीने से उतर जाता है। हालांकि कमांडर अपनी सुरक्षा के लिए लड़के को अनाथालय भेजने पर अड़ा हुआ है। अगले दिन दुश्मन के हमले और कई सैनिकों को चोट लगी है। सगे को अनाथालय में ले जाने के लिए एक वाहन आता है। कमांडर बच्चे को खबर देता है और उसे उपहार के रूप में एक लकड़ी की मान पिस्तौल देता है। बदले में लड़का उसे गले लगाता है और दावा करता है कि वह कमांडर की सुरक्षा के लिए डरा हुआ है। कमांडर मिल्टन ने अपना आलिंगन किया और अपना मन बदल लिया। उसने सगे को सैनिकों के साथ अपने बेटे के रूप में रहने के लिए कहा। उस रात सैनिक उस छोटे लड़के के लिए छोटे सैनिक कपड़ों की तलाश करते हैं जो वे चांद पर हैं, ताकि सगे उनके साथ रहे।
कमांडर सगे को जगाता है और उसे कपड़े देता है। वो उन्हें पहनता है और एक असली सैनिक की तरह दिखने के लिए इधर उधर भागता है। दूसरा उसे अपना छोटा सिपाही लड़का कहने लगता है। जैसे ही बच्चा जर्मनों के चारों ओर दौड़ता है और बटालियन पर हवाई हमला करता है। सैनिक जल्दी से सगे को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं और दूसरों से लड़ते हैं। घायल सैनिकों की संख्या तेजी से बढ़ती है। सगे खुद को उपयोगी बनाना चाहता है, इसलिए वो प्यासे सैनिकों के लिए पानी लाता है। उनमें से एक ने उसे अपने परिवार द्वारा भेजे गए एक पत्र को पढ़ने के लिए कहा, क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी है। छोटा लड़का मदद करना चाहता है लेकिन पढ़ना नहीं जानता। वो पत्र लेता है और उस पर लिखी चीजों को बनाने लगता है कि सैनिकों की गए घर वापस सुरक्षित है। जब सिपाही कहता है कि उसके पास गिनती नहीं है तो दूसरे उसे कहानी के साथ जाने और हंसने के लिए कहते हैं। वो हर किसी के पत्रों को उसी तरह से पढ़ता है और उन्हें खुश करता है। निम्नलिखित दृश्य में हम तातियाना कमांडर को बात करते हुए देखते हैं। दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित तो लगते हैं लेकिन अपनी भावनाओं को कबूल नहीं करते। बाद में सगे कमांडर को बताता है कि वह बटालियन में व्यवस्थित स्थिति में है और खुद को एक के रूप में पेश करना शुरू कर देता है। हालांकि लड़का तब हमले से नष्ट हुए सैनिकों में से एक को देखता है। कमांडर उसे मृत सैनिक को सम्मान देने के लिए अपनी टोपी उतारना सिखाता है। अगले दिन वो कमांडर से आग्रह करता है कि वह उसे एक मिशन दे और उसे सैनिकों के बीच पत्रों को वितरित करने का कार्य दिया जाए। वो अपने काम को कुशलता से पूरा करता है और यहाँ तक कि सिपाहियों को भी उसके लिए डांस करवाता है। अगले दिन सगे अपने दूरबीन के साथ बेस से थोड़ी दूर चला जाता है। जैसा कि वह इसके साथ खेल रहा है, वह भूसे के ढेर के अंदर से किसी का पैर हिलता हुआ देखता है। वह वापस बटालियन में जाता है और सैनिकों को अपने निष्कर्षों के बारे में बताता है। सैनिकों को संदेह है, लेकिन फिर भी लड़के के साथ जाओ। जब वे घास के ढेर के पास पहुँचते हैं, जर्मन जासूसों को नीचे छिपे हुए देखने के लिए उन्हें सतर्क किया जाता है। जासूसों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बच्चे की उसकी बुद्धिमत्ता के लिए प्रशंसा की जाती है। उस रात कमांडर सगे को गोद लेने के लिए कानूनी कागजात दिखाता है। वो अब आधिकारिक तौर पर बच्चे के पिता हैं। सगे कया के लिए कमांडरों की भावनाओं के बारे में जानता है, इसलिए अपनी दयालुता को चुकाने के लिए वह उसे स्वीकार करने के लिए ले जाता है, लेकिन उसे एक अलग आदमी से बात करते हुए देखने के लिए और मोटे तौर पर मान लेता है कि वह किसी और में दिलचस्पी रखती है। बेस पर फिर से जर्मनों द्वारा हमला किया जाता है। इस बार सगे अग्रिम पंक्ति में सैनिकों को गोला बारूद की आपूर्ति करके सैनिकों की पूरी ताकत से मदद करता है, लेकिन सैनिकों को वापस शेड में जाने की आज्ञा दी जाती है क्योंकि यह बाहर बहुत खतरनाक है। जब वह शेड में आता है, वह कमांडर और अन्य लोगों को घबराते हुए देखता है क्योंकि कर्नल के साथ फोन का कनेक्शन टूट गया है। टूटे तारों को ठीक करने के लिए एक सिपाही भेजा जाता है। सगे सैनिक का पीछा करता है और देखता है कि वह घातक रूप से घायल हो गया है। उसने मरते हुए सैनिक से पूछा कि वह तारों को कैसे ठीक कर सकता है और इसे स्वयं करता है। कनेक्शन वापस आता है और अधिक सैनिकों को बुलाया जाता है। 6 साल की उम्र सभी की जान बचाती है। बाद में हम कमांडर को पकड़ में देखते हैं कि आप नदी के बारे में बात कर रहे हैं। कमांडर अंत में उसके लिए अपने प्यार को कबूल करता है और उसे सगे होने के लिए कहता है। उसकी मां चंद्रमा के ऊपर जा सकती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ भी कह सके, एक सैनिक उनके पास आता है और कमांडर को एक पत्र देता है जिसमें कहा गया है कि उन्हें बेस से भेज दिया गया है। अगले दिन सभी सैनिक सगे के साथ अपने नए बेस के लिए निकल जाते हैं। हालांकि रास्ते में उन्हें एक खदान का सामना करना पड़ता है जो उनके कुछ वाहनों को उड़ा देता है। कमांडर को चोट लगी है, जबकि समूह के अर्दली जो सगे के करीबी थे विस्फोट में मर जाते हैं। वह रोता है और कमांडर का शिकार करता है। वे घायलों को अपने साथ ले जाते हैं और अपने नए अड्डे तक अपनी यात्रा जारी रखते हैं। जब वे अंत में दूसरे आधार पर पहुंच जाते हैं, वे कमांडर के नेता से मिलते हैं। जनरल वह भी बच्चों की महत्वाकांक्षा से प्रभावित होता है और कमांडर को इतना स्मार्ट बच्चा होने के लिए बधाई देता है। अगले दिन उनके डिवीजन को एक गार्ड बैनर से सम्मानित किया जाता है और ऐसा ही लड़का है। वह अपने देश को बचाने का वादा करता है जब जनरल उसे अपना बैच देता है। एक रात उनके ठिकानों पर बेरहमी से हमला किया और कमांडर सगे के खंडहरों के नीचे फंस गया, जहां उसके पिता रोते हैं और उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। वह अन्य सैनिकों को बुलाता है जो अंत में कमांडर को बाहर लाते हैं। अगले दिन सगे एक घायल कमांडर के पास जाता है। कमांडर को बचाने की कोशिश में उनके हाथ में चोट लग गई। बच्चा अब टीम का एक अविभाज्य हिस्सा है। उनके पास उनका परिवार नहीं है और वे युद्ध में जहाँ भी जाते हैं वहाँ चले जाते हैं। फिल्म रेजिमेंट के अंत और पृष्ठभूमि में आवाज के दूसरे आधार पर जाने के बारे में बताती है कि उसने स्टेलिनग्राद युद्ध में भी भाग लिया और सैनिकों के साथ पोलैंड पहुंच गया। उन्हें वर्तमान में दुनिया के अब तक के सबसे कम उम्र के सैनिक के रूप में जाना जाता है और उनकी बहादुरी की पौराणिक कहानी अब पूरी दुनिया के सुनने के लिए फैली हुई है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए एक लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।